अनन्तपर्यायै दर्पणतलियो सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। महावीर बोलो श्री महावीर बोलो। 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 महावीरम अतिवीरम जिनवीरम वर्धमानम महावीरम। महावीर महावीर बोलो श्री महावीर बोलो। त्रिशला कुंवर श्री महावीर बोलो। सिद्धार्थ नंदन श्री महावीर बोलो। कुंडलपुरवासी श्री महावीर बोलो। महावीर बोलो श्री महावीर बोलो। महावीरम अतिवीरम जिनवीरम वर्धमानम महावीरम। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासनायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जयकारा गुरुदेव का। जयकारा गुरुदेव का। जयकारा गुरुदेव का। फूंक मारकर अगरबत्ती को तो बुझा सकते हैं, फूंक मारकर दीपक को तो बुझा सकते हैं, फूंक मारकर मोमबत्ती को तो बुझा सकते हैं, लेकिन फूंक मारकर अगरबत्ती को नहीं बुझा सकते। सच है, जो महकता है वो चमकता है, जो जलता है वो एक दिन खुद ही मिट जाता है। दीपक, मोमबत्ती
जलती है, इसलिए बुझ जाती है। अगरबत्ती, धूप बत्ती महकती है, इसलिए वह चलती रहती है, काफी समय तक सुगंध बिखराती रहती है। जीवन में मोमबत्ती नहीं, अगरबत्ती बनिए। मोमबत्ती बनेंगे तो उसका इतना अर्थ लेना सिर्फ कि मोमबत्ती बनते हैं तो जैसे जलते हैं, और अगरबत्ती बनते हैं तो जैसे सुगंध बिखराते रहते हैं। जलन का एक अर्थ होता है ईर्ष्या। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो मतलब हुआ जल रहे हैं। जलने के पहले धुआं उठने लगता है। अगर हम यहाँ से किसी की प्रशंसा करें, 4-6 विधायक, 5-10 नेता हमारे पास बैठे हों, एक टाइप के 10-20 लोग हमारे सामने बैठे हों और हम किसी एक की प्रशंसा करें तो बाकी धुआं उठना चालू हो जाएगा। धुआं उठना चालू हो जाएगा मतलब आप उनकी सूरत देख लेना, उनको वह प्रशंसा पच नहीं रही होगी। कोई घड़ी देखने लगेगा, कोई मोबाइल देखने लगेगा, कोई बाल संभालने लगेगा, कोई रूमाल निकालने लगेगा, कोई नाक पोंछने लगेगा, कोई मुंह पोंछने लगेगा, और इस ढंग से एक्शन करेंगे जैसे उन्हें ये प्रशंसा पसंद नहीं आ रही है। सीधा तो नहीं बोल सकते हैं कि आप ऐसा मत बोलिए, इस गधे की प्रशंसा किए जा रहे हो, इसको तो हमने ही नेता बनाया है। अब सीधा तो नहीं बोल सकते हैं। महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में भी होता है। हाँ, बड़ी खतरनाक चीज है ईर्ष्या, जलन। और कई बार तो ऐसी खतरनाक हो जाती है कि बहू और सास में झगड़े की जड़ एक बार ईर्ष्या ही बनती है। कैसे? बहू की अक्सर कर शिकायत रहती है कि तू माँ 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 से ही बात करता रहता है, माँ से ही खाना खाता है, माँ से ही बातें करता रहता है। जब माँ से इतना प्यार था तो शादी काहे को करी? माँ को इतना ज़्यादा आदर सत्कार देता रहता है, बस मेरा कुछ ख्याल ही नहीं करता। और अगर वो बहू की तरफ, घरवाली की तरफ ज़्यादा देखने लग जाए तो माँ को बड़ा बैड फील होता है। कल तक मेरे बिना खाना नहीं खाता था, कल तक मेरे पूछे कहीं जाता नहीं था, आते ही माँ माँ पुकारता हुआ आता था, और अब आता है तो पत्नी को पूछता हुआ आता है, हैं टिंकी कहाँ गई, पिंकी कहाँ गई, लंकी कहाँ गई, कहाँ पर है? माँ को कैसा लगता होगा? समझदारी हो यदि रिश्तों में तो रिश्ते जिंदगी भर चलते हैं, और समझदारी ना हो तो अच्छे अच्छे रिश्ते भी मिनटों में टूट जाते हैं। ईर्ष्या पैदा हो गई, जेलसी पैदा हो गई तो वे त्यागी तपस्वी कहलाने वाले भी शांति से नहीं रह पाते। आप तो गृहस्थी हो। तो ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। आप जो भी जिस क्षेत्र में भी हैं, आप करिए कर्तव्य। अज्ञानी जान जान करके ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, मेरे से कोई आगे ना बढ़ जाए, मेरे से ज़्यादा कोई सम्मान ना पाले, कोई धनवान ना हो जाए, और ईर्ष्या करता है। और ज्ञानी की दृष्टि रहती है कि कर्तव्य तो करूं, फिर होना तो जैसा है सो वैसा होना ही है। कोई बढ़ रहा है तो अपने भाग्य से बढ़ रहा है, मेरा क्या ले रहा। कोई सम्मान पा रहा है तो अपनी योग्यता से पा रहा है, मैं क्यों दुखी हूँ। लेकिन कहाँ इतना ज्ञान का आस्वादन कोई ले पाता। इसलिए जलना नहीं, जल करके दूसरे को प्रकाश देना अलग चीज है, लेकिन केवल जलना बुरी चीज है। धुआं उठने लगता है, जरा सी किसी की प्रशंसा की जाए और किसी को अपच हो, सुन ना पाए तो धुआं उठने लगता है। धुआं कैसे उठता है?
उठता हुआ दिखता तो नहीं है, लेकिन उठता है, मालूम पड़ता है, सूरत बिगड़ जाती, चेहरा बिगड़ जाता, ऐसा। वाह, उसको ही देखते हैं, उससे ही बात करते हैं, उसको ही काम बताते हैं, हमको पूछते भी नहीं है। ज़्यादा अपने चित्त को उलझाने की जरूरत नहीं है। चित्त का उलझना ही संसार में उलझना है, और चित्त का सुलझना ही संसार से सुलझना है। चित्त का उलझना ही एक तरह की हिंसा है, और चित्त का सुलझना ही परम अहिंसा है। ध्यान में चला जाएगा जीव। कर्नाटक में होयसल सम्राट, होयसल साम्राज्य काफ़ी समय रहा। बिट्टी देव एक सम्राट हुए, उसमें राजा हुए। बाद में एक सन्यासी से प्रभावित होकर के उनका नाम विष्णुवर्धन पड़ गया। पहले जैन धर्म पालते थे, बाद में वैष्णव धर्म पालने लगे। पट्टमहादेवी शांतला में एक उपन्यास है, इस नाम की एक महान तपस्विनी और समझदार महिला इतिहास में हुई है। तो पट्टमहादेवी शांतला उस उपन्यास का नाम है, और उसमें सारी घटनाओं का उल्लेख है। विष्णुवर्धन के बड़े भाई बल्लाल देव, वो बाहुबली का बल्लाल नहीं, ये अलग कथा है। શું થયો? બાહુબલીનો બલ્લાલ એટલે मतलब वो जो पिक्चर आई थी वो अलग बात है, काल्पनिक घटना है, ये सत्य घटना है जैसे। तो उसका क्या हुआ कि उस शादी का जो प्रसंग आया, तो ऐसा कुछ चर्चा है, पूरा लंबी कहानी है कि तीनों बहनों की शादी उससे कर दी गई। ऐसा होता था उनकी सुख सुविधा वगैरह की दृष्टि से। अब उन तीनों बहनों में जब एक को गर्भ हुआ और बड़ी को नहीं हुआ, दूसरे को, अब ऐसी ईर्ष्या की आग लगी कि सगी बहनें एक दूसरे को मार डालने के लिए, एक दूसरे को गर्भ गिला देने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचती हैं। 50 पन्ने तो लेखक ने उसी में भर दिए। और परिणाम ये होता है कि इस आपसी खींचतान कहिए या योग कहिए कि बल्लाल का भी मरण हो जाता है, तो बाद में विष्णुवर्धन बिट्टी देव वो राजा बनता है। आपसी ईर्ष्या कितनी खतरनाक हो सकती है कि मेरा बेटा उत्तराधिकारी होगा, इसके गर्भ से नहीं होगा। और उस क्लेश में आदमी की, मालिक की, पति की क्या दुर्दशा हो जाती है। अगर किसी आदमी को तुम बहुत दुखी करना चाहते हो तो उसकी 2 शादियां करवा दो। हाँ, चूंकि सरकार ने बंद कर दिया है, और उसका कारण है कि एक आध नेता ने ऐसा 2 शादियां कर रखी होंगी, और उसने जब अनुभव किया कि बड़ा खतरनाक तजुर्बा है, उसने कहा संविधान बना दो, मैंने तो भोग लिया, बाकी जनता तो कम से कम। कारण प्राय करके ईर्ष्या होती है, और उस ईर्ष्या में सामने वाले पर जो इफेक्ट पड़ता है रोज 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 रोज, तो उसका ऐसे ही आधी जिंदगी खत्म हो जाती है उसकी। आदमी की इतनी औकात नहीं है कि वो 2-4 को संभाल सके, एक ही संभल जाए वो ही बहुत है। नहीं तो कभी कभी ऐसी डेंजर निकलती हैं कि आदमी तो भीगी बिल्ली की तरह। जी मैम साहब,
थोड़े से लोग निकलेंगे समझदार कि गृहस्थी को गृहस्थी के ढंग से चलाते हैं, आपस के प्रेम को ठीक से समझते हैं और धर्म ध्यान करते हुए जीवन बिताते हैं, थोड़े से लोग। वरना कुत्ता बिल्ली का खेल हो जाता है, जिसका दाव लग गया, चूहे बिल्ली का खेल हो जाता है गृहस्थी का, इसलिए क्लेश हो जाता है। वरना श्रावक धर्म को भी महावीर स्वामी ने श्रेष्ठ धर्म कहा है और इसलिए उन्हें अणुव्रत पालने की प्रेरणा दी है। अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, कृतकारितानुमन नैर वाक्काय मनोभिरिष्यते नवधा औसर्ग की निवृत्ति ही विचित्र रूपापवाद की त्वेषा वाक्काय मनोभिकृत कारितानुमननैः नवधा औसर्ग की निवृत्ति ऋष्यते। कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय, इस 9 प्रकार से हिंसा का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। कृतकारित अनुमोदना मन वचन काय से किसी भी जीव को नहीं मारेंगे, नहीं सताएंगे, नहीं दुखी करेंगे। ये औसर्ग की निवृत्ति है, सबसे महान तपस्या है परम अहिंसा, महाव्रत। जैन तपस्वियों को देखो, मुनिराजों को अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं। मन वचन काय, कृत कार्यत अनुमोदना, समरंभ समारंभ आरंभ, किसी भी तरह से किसी भी जीव को दुख नहीं देना, एक इंद्रिय आदि जीवों को नहीं सताना। सट काय जीव न हनन तय सब विधि दरब, हिंसा टरी रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी। और अपवाद की जो अहिंसा है उसके बहुत रूप हैं। अपवाद की अहिंसा मतलब हुआ अणुव्रत रूप। अणुव्रतों का पालन करता है कोई व्यक्ति तो कभी देश की रक्षा के लिए लड़ता भी है, परिवार की सुरक्षा के लिए लड़ता भी है, कमाने धमाने के लिए थोड़ा आरंभ सारंभ करता भी है, उद्योग करता भी है, घर परिवार की सुरक्षा स्वच्छता के लिए झाड़ू पोंछा करता भी है। तो ये सब अपवाद की अहिंसा के बहुत रूप हैं। अपवाद की परिपूर्ण नहीं है, अधूरी, लेकिन है, पाल रहा। मन वचन काय कृत कार्यत अनुमोदना से हिंसा का त्याग करो।